अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ZA मलिक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ ZA मलिक के साथ। देसी टीवी USA की हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है। आज हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर महकमा वासा, जो रावलपिंडी के अहम तरीन महकमों में से एक है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। हमें कुछ मालूमात मिली कि दो ग्रुप्स हैं, एक फूल ग्रुप है और एक चांद ग्रुप है। दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, ज़बरदस्त मुकाबला है। पिछले साल फूल ग्रुप जीता था। और सबसे अहम बात यह है कि जो फूल ग्रुप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें अफसरान जो हैं, वासा के अफसरान हैं शामिल, और वो उसको पूरा बैकअप भी दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो चांद ग्रुप है, जो वर्कर्स ग्रुप कहला रहा है। वो लोग जो कि बड़े स्केल से ताल्लुक़ नहीं रहे, छोटे स्केल के मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। वो कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कैसे दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है और क्या क्या मंशूर रखते हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये रावलपिंडी का इलाका है और ये वासा का ऑफिस है। मैं इस वक्त पंडोड़ा ट्यूबवेल पर मौजूद है और यहाँ पर वासा के एक वर्कर हैं जो मेरे साथ हैं, वो काम कर रहे थे। तो मैंने 2 मिनट इनसे मांगे हैं कि आप अपना थोड़ा मुझे वक्त दें ताकि हम मालूम करें इलेक्शन के वाले से। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। क्या नाम है? वसीम साहब। तो वसीम साहब, क्या करते हैं आप वासा में? जी मैं वासा में ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। तो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 2 ग्रुप हैं, फूल ग्रुप है और चांद ग्रुप है। पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि जो फूल ग्रुप है वो अफसरान पर मुश्तमिल है, बैक उसके अफसरान कर रहे हैं। दूसरा वर्कर्स का ग्रुप है। तो वर्कर्स अफसरान के मुकाबले में कैसे खड़े हो? जो है ना जी, हमारे जो वासा वर्कर यूनियन है वो बेहतरीन काम कर रही है और मजदूरों को उन्होंने एक शऊर दिया है, उससे पहले जो मुलाजमीन थे वो तकरीबन अफसरों से डैल हुए थे। अफसरों के आगे बोल नहीं सकते, अफसर जैसा कहते थे उनको वैसा वो करते थे। आप समझते हैं कि जब फूल ग्रुप अगर जीतता है तो वो मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा? वाला हिसाब हो जाएगा। वो जो पहले हिसाब था ना, मजदूर दबा हुआ था, वो हिसाब हो जाएगा। और चांद जीतेगा तो वो तहफ़्फ़ुज़ कर लेगा इंशाल्लाह। मजदूर की जो इज्जत नफ्स है वो इंशाल्लाह फिर जो है ना। आप चाहते हैं कि चांद ग्रुप जीते? चांद ग्रुप में जितने भी लीडर हैं वो तकरीबन मजदूर ही हैं। सर, चांद ग्रुप जो सा है सुहेल कुरैशी की क़यादत में, इफ्तिखार खान की क़यादत में, आपको इंशाल्लाह भी आप खुद भी विज़िट कर लेंगे। तकरीबन आपको सारे मजदूर ही नज़र आएंगे। ये मजदूर की जमात है, मजदूर के हक़ के लिए लड़े और हम इनके साथ हैं। आप इनके साथ हैं। तो काफ़ी सारे महकमों में कहा जाता है कि इलेक्शन ही सिलेक्शन होती है, तो क्या ख्याल है यहाँ पे इलेक्शन होगा या सिलेक्शन? इंशाल्लाह सर, मजदूर की कोशिश तो यही है, हर महकमे में यही होता है, तकरीबन सियासत में भी यही होता है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर मजदूर की जीत है। मैं जी इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा चांद जो है ना इंशाल्लाह रंग लाएगा। आपका चांद कौन है वैसे? ये हमारा चांद इफ्तिखार सेक्रेटरी है। अच्छा, सुहेल कुरैशी है। ये 2 आपके चांद हैं और आप चाहते हैं कि ये जीतें? जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि ये चांद हमारा जो है ना रंग लाए। ये मजदूर की पार्टी है, मजदूर का काम करते हैं, हर दुख सुख में साथी हैं हमारे। तो फुल ग्रुप नहीं है? नहीं है। वजह? वो अफसर है साथ। और आप लोग जो हैं वो निचले स्केल से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्कर्स हैं? जी जी। तो अगर चांद ग्रुप जीत जाता है तो क्या कर सकता है वो आपके साथ? क्या मतलब आप लोगों क्या बेहतरी आ सकती है? वो पहले भी बहुत बेहतरी उन्होंने की है, पहले भी बहुत दफ़ा जीते हैं, बेहतरी की है हमारा। नाज़रीन, अब आए हैं हम वासा के बाउज़र सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। मजदूर यूनियन है हमारी, हम मजदूर। तो मजदूर यूनियन के साथ हैं आप। मैंने सुना है कि जो फूल ग्रुप है वो उसमें अफसरान सारे शामिल हैं और चांद ग्रुप जो है उसमें सारे मजदूर शामिल। ये सच है? जी बिल्कुल, उसमें सारे अफसरान हैं, यहाँ सारे मजदूर। हमने देखा कि हमेशा जो वर्कर होता है वो अफसरान को खुश करने में लगा रहता है, तो आप क्यों नहीं खुश कर रहे हैं? बस हमें वही हमारा हक चाहिए, हम आपके लिए दो आवाज़ उठा रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि महकमे में कुछ आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जिनको दूर करने के लिए आप चांद ग्रुप का साथ दे रहे हैं कि ये जीते और वो आपके लिए यानी रिलीफ और आपके लिए जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका अज़ाला करेगा। जी बिल्कुल। ना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चांद ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार खान साहब। इनसे पूछते हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि बड़ी सीट होती है जनरल सेक्रेटरी की, ये क्यों इन्होंने एक ग्रुप बनाना पड़ गया और इलेक्शन के हवाले से भी ये क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 4 साल से वासा वर्कर यूनियन जिसका इंतखाबी निशान चांद है वो इक़्तिदार में है और अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन मज़दूरों की खिदमत कर रही है। 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन ने 10,000 से लेकर 25,000 तक मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफा कराया है। 477 लोगों को टाइम स्केल लेकर दिया है और रुकी हुई इंक्रीमेंट मुलाजमीन की वो बहाल कराई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में
हमारा जो मोटो है वो मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी का इनेकाद है और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। अच्छा, अगर सचमुच जो फूल ग्रुप है उसमें सारे अफसरान हैं और चांद ग्रुप में मजदूर हैं, तो क्या आप जनरल सेक्रेटरी की तो आम सीट होती है, तो ज़ेर ताब नहीं आ जाएंगे बाद में अगर इलेक्शन जीत जाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर इस टाइम मुतहद है और आपको पता है हर इदारे में पॉकेट यूनियन होती है और इंतज़ामिया चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी यूनियन हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मामला दे। तो हाँ, हमारा जो वासा वर्कर यूनियन का मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर काज के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वर्कर वासा वर्कर यूनियन के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला ज़ेर ताब की बात है तो ये हर इदारे में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं और मेरा प्रेसिडेंट सोहेल कुरैशी हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह वर्करों को कोई परेशानी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरी तंजीम जीतती है तो वो अफसरान अपने मफादात देखेंगे, जबकि आप लोग वर्कर्स के मफादात देख रहे हैं, तो वर्कर्स आपके ख्याल में कितना सेटिस्फाई है आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है और हम जहाँ भी जा रहे हैं वर्कर हाथों पे हमें उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यकीन दिला रहे हैं कि 9 तारीख को जो रेफरेंडम है इंशाअल्लाह ताला वो वर्करों का रेफरेंडम होगा और इंशाअल्लाह ताला जीत भी वर्करों की होगी। अच्छा, एक तो होता है मंशूर, एक होती है वो चीज़ें जो आपकी पहली तरजीह होती हैं। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप वर्कर्स के लिए क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि वर्करों की इज्जत नफ्स बहाल होनी चाहिए। पहला हमारा मंशूर का जो पहला कैसे बहाल करेंगे? इस तरीके से बहाल करेंगे कि जिस तरह अफसरान और मैं महसूस करता हूँ कि एज ए जनरल सेक्रेटरी अगर मेरी कोई इज्जत करता है तो उसी तरह मेरे वर्कर की भी इज्जत करे। उसके बाद दूसरी चीज़ करेंगे कैसे, यानी कि कैसे, मतलब जीत के बाद कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे वर्कर्स की जो इज्जत नफ्स है आपके ख्याल में बहाल हो जाए? देखें जी, इससे पहले भी जब 4 साल से पहले वासा स्टाफ वर्कर यूनियन के पास था, तमाम मुलाजमीन के पास किसी के पास ट्यूबवेल पे कुर्सियाँ नहीं थी। ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर हमारा बाहर खड़े हुए बैठा हुआ है। ये हमने हर ट्यूबवेल पे कुर्सी मुहैया की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर ट्यूबवेल पे पंखे मुहैया किए हैं, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। अगर अफसर या जनरल सेक्रेटरी अपने एक ऑफिस में बैठता है कुर्सी पे और अच्छे तरीके से पंखा लगा हुआ तो मैं समझता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए भी ये बेसिक चीज़ें हैं और वो हमने लेकर दी। नहीं, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चांद ग्रुप, जो उनकी मीटिंग हो रही है यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से, और कल शाम को इनका एक जलसा भी है, शाम को 5 बजे उन्होंने तरतीब दी है। जलसे के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग में सोहेल ज़फ़र कुरैशी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन की उनकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और कल के जलसे के हवाले से भी हम उनसे सवाल करेंगे। नाज़रीन, चांद ग्रुप के सदर के उम्मीदवार सोहेल ज़फ़र कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कुरैशी साहब के इलेक्शन के हवाले से, आपका जो ग्रुप खड़ा हुआ है, पहले तो आप मुझे थोड़ा सा माटो बताएं अपने ग्रुप का कि वो क्यों एक पूरा आपको तंजीम बनानी पड़ी और क्या आपकी तरजीहात क्या हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी उधर स्टाफ यूनियन था, उधर सारे अफसर ही थे। दूसरे ग्रुप में जो फूल ग्रुप क्या था, तो हमारे मजदूर पिसे हुए थे। ट्यूबवेल ऑपरेटरों की कोई उनकी इज्जत नहीं थी, ना इधर सिर्फ कंपनी जो हमारे सिल्वर मैन बैठे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं थी, ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं, जो भी आता था उनको झाड़ झूड़ के चले जाता था। इसलिए हमें मेरे सेक्रेटरी इफ्तिखार खान और जे शाह साहब जो अहदेदार बैठे हैं, हमने एक बनाया। तो अल्लाह ताला ने हमें, मजदूरों ने हमें इतनी इज्जत दी कि हम विन करते हुए उन अफसरों को झाड़ते हुए इधर तक पहुँचे। तो मुझे खुदा से अभी भी उम्मीद यही है कि मेरे ट्यूबवेल ऑपरेटर, सिल्वर मैन, ड्राइवर, हेल्पर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर इंशाअल्लाह मजदूरों का साथ देंगे और 9 तारीख को चांद पे मोहर लगाएंगे। ये बताइएगा कि वर्कर्स तो आपके सामने सारे देखें इस वक्त मौजूद हैं, बैठे भी हुए हैं, और हमेशा वर्कर जो होता है उसको जो 2 मेन अहदेदार होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, सदर से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं और ज़ाहिर बात है इन लोगों को भी आपसे तवक्कुआत भी होंगी। मैंने आपके जनरल सेक्रेटरी साहब से भी यही सवाल पूछा था, इफ्तिखार खान साहब से, कि अगर आप जीत जाते हैं सबसे पहला क्या काम करना चाहेंगे आप इन सब के लिए जो लोग आपको आज सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने तो सबसे पहले तो ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है हमारा पिसा हुआ है, उनकी इज्जत और नफ्स कोई नहीं है। जो भी गली में आता है, कोई भी आदमी हो, उनको गाली भी दे देता है, बुरा भला भी कहता है, ड्यूटी भी वो देते हैं, मगर उनको मार भी पड़ जाती है किसी टाइम। कोई अफसर हमारा उनके आगे स्टैंड लेता। मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आइंदा के बाद हर ऑपरेटर एक ट्यूबवेल चलाएगा,
और जिसको इज़्ज़त नफ्स होगी, अफसर और यूनियन उसके साथ खड़े होंगे, उसको किसी किस्म की परेशानी की नहीं। उसकी इज़्ज़त के लिए हमें जिद्दत तक भी जाना पड़ा, पर्चे भी हम पे कटे तो कटाए गए। बेहतरीन। इलेक्शन की तैयारियां कहाँ तक, अभी तक पहुँची कहाँ पे? कल आपका एक जलसा भी हो रहा है शाम को 5 बजे, तो क्या ख्याल रखते हैं, मतलब कि जलसा कामयाब होगा कि वर्कर्स आपके साथ जमा हो जाएंगे? क्योंकि पिछले साल भी आप सदर रहे हैं गालिबन, तो पिछले साल क्या आपको लगता है कि आप जो वर्कर्स हैं आप उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने में कामयाब हुए? इंशाल्लाह हमने इन जितने भी है किसी महकमे में तनख्वाही नहीं गई। हमने लाहौर से ले के वो केड़ा लोन से सर RDA लोन्स दिलवाया। मेरे ख्याल हर वर्कर सिवर मैन भी बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी मेरे ख्याल 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाही ऊपर गई हैं, किसी महकमे में नहीं हुई। ये हमारी कामयाबी है कि इनको इज़्ज़त दी है, तो अल्लाह ताला हम इनके लिए और एक लोन्स 2 लोन्स हैं वो भी बहाल करेंगे। तो ईद ग्रांट भी दी है 12,000 रुपया, इससे पहले नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी। दौर में 3 से 5 हज़ार गई है, 5 से 10 हज़ार गई है, 10 से 12 गई है। मगर मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल आपको जब इज़्ज़त दी इन्होंने लोगों ने, तो 15,000 रुपये ईद लोन्स होगी। और सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है हमारा, ये सीवरेज की आज जो हमने मीटिंग ये बुलाई है, ये कल के जलसे के लिए बुलाई थी कि आप जो देख रहे हैं कि ये मजदूरी सारे खड़े हैं, कोई अफसर नहीं खड़ा। उसके लिए ये चीफ सपोर्टर बुलाए थे इनकी तवक्को के लिए कि इन्होंने भरपूर इनसे मुकाबला करा। उधर अफसर हैं, उधर अफसर बिल्कुल भी नहीं हमारे ऑपरेटरों को इतना प्रेशर कर रहे हैं कि फ़ोन करके उनको अपने जलसे के लिए दावत दे रहे हैं। मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह पे यकीन है कि मेरे मजदूर भाई कल इधर चिटी टैंकी में 5 बजे एक हजूम होगा, वो देख के मैं इंशाल्लाह। जगह कौन सी बताइए आप? सफ़ेद टैंकी तो एक हजूम होगा अल्लाह के हुक्म से मजदूरों का, तो उसमें फतह आप खुद आके देख लेना कि इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है कि नहीं दी, ये आपके पास है। कितने वोट्स हैं कुल, यानी वासा के मुलाजमीन के कुल कितने वोट हैं? 1108 वोट हैं। और पिछले साल आप लोगों ने कितने वोट दिए थे चांद ग्रुप में? चांद ग्रुप ने 450 वोट लिए और कामयाबी उस टाइम कम थे वोट, 800 वोट थे। अब नई भर्ती आ गई, अब रेगुलर हुए हैं, उनको डाल के ये 1100। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी बीच में देते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, दे सकते हैं मुस्तकिल के साथ, चार्ज नहीं दे सकते। और अगर अफसरान ये हो सकता है कि प्रेशराइज करके कुछ वोट डलवा लें, कोई ऐसे खदशात हैं आपके दिल में? बिल्कुल है। अभी ये फ़ोन आ रहे हैं, हमारे अहदेदार को एक को फ़ोन आ रहा है कि ये देखो उनका कितनी उनकी शर्मनाक है कि हमारे अहदेदार को डरा रहा है। तो मेरे अहदेदार ने, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उसने कहा है कि तुम्हारी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त नहीं है। इंशाल्लाह हम इन चट्टान की तरह शेलकुरैशी और इफ्तिखार खान की तरफ खड़े हैं। अमूमन इदारों में ना सिलेक्शन भी होती है, तो क्या ख्याल है, इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन? नहीं, कोशिश वो करेंगे सिलेक्शन की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से कि एक भी मेरे वर्कर को किसी ने टच किया तो वो चियारी या किधरी और नहीं पहुँचेगा। चलें, हम भी दुआ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और उम्मीद करते हैं कि कल का आपका जलसा भी अच्छा होगा। 9 तारीख को हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, पहुँचेंगे और देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा, हमने चांद ग्रुप के अहदेदारान थे, सदर साहब से बात कराई, जनरल सेक्रेटरी साहब से बात कराई। आपने देखा कि वो किस तरीके से अपने वर्कर्स के साथ खड़े होने के लिए पुरजोश हैं और वर्कर्स के लिए काम करना चाह रहे हैं। 9 तारीख को हमें नहीं पता क्या सूरत हाल होगी, फुल ग्रुप जीतेगा या चांद ग्रुप जीतेगा, लेकिन आपने इनके वलवले, इनके जोश और इनके जज्बे से बहुत सारे अंदाजे लगा लिए होंगे। हमारे साथ रहिएगा, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।